जो एहतजाजी सिलसिला है वो जारी है। इत्तेहाद जो गिलगित में बड़ा इज्तिमा है, वहाँ पर लोगों ने धरना दिया हुआ है। और इसके अलावा सर्दों में जो 34 वोट से धरना जारी है। और फिर आपने खुद जिक्र किया, शिद्दत तो मजीद आ रही है। लेकिन कल गुज़श्ता रात को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें इन्होंने जो सब्सिडाइज व्हीट रेट का जो 2023 से बहाल करने का एक नोटिफिकेशन निकाला था, जारी किया। लेकिन जो मुंतजमीन है, ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने कहा कि जब तक, क्योंकि वो 15 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड है, उसमें पहले नंबर पे जो व्हीट सब्सिडी वाला जो मुतालबा है। अब कहते ही जो अवामी एक्शन कमेटी ने ये कॉल दिया है इस एहतजाज का, उनसे हमारी रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारा जो पहला जो मुतालबा था कि पहले सबसे पहले गवर्नमेंट जो सब्सिडाइज्ड व्हीट रेट कम करे और उसका नोटिफिकेशन निकाले, उसको रिवाइज करे, वो जो डिसीजन लिया उसको विड्रा करे, तब हम मुज़ाकरात करेंगे। तो लिहाजा अब हमारा मुज़ाकरात का राउंड अब शुरू होगा। इसके अलावा क्योंकि वीट जो सब्सिडाइज वीट रेट के अलावा जो सबसे बड़ा मसला वहाँ पर है, वो मुतालबात में से उनका बहुत बड़ा मुतालबा ये है कि फाइनेंस एक्ट को कलअदम करार दे, जो 2022 में इसको पास किया था वज़ीरस्तान असेंबली से। और जो बिजली बहरान है इस वक्त पाकिस्तान में 22 आवर्स की लोड शेडिंग है, हालांकि बिलियन रुपीस खर्च होते हैं जो पब्लिक सेक्टर फंड से, पब्लिक फंड से। और उसके अलावा एनएफसी तरफ का एक मुआहदा चाहते हैं जिसमें फाइनेंशियल जो शेयर है गिलगित बल्तिस्तान को वो मिले। और एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर जमीनों का भी है, जो गैर आबाद बंजर जमीनें हैं, उनकी मलकियत आवाम को नहीं दिया जा रहा है। उनमें एक मुतालबा ये भी है कि जो बंजर जमीनें हैं, गैर आबाद जमीनें हैं, उनकी मलकियत लोगों को दे ताकि उनको आबाद कर सके, उसमें गंदम उगाए, उसमें एग्रीकल्चर को फरोग दे, ताकि यहाँ के लोगों का रोजगार भी चले और उनको उनका हक भी मिले। ठीक है। और मेडिकल और कॉलेज, मेडिकल 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 और इंजीनियरिंग कॉलेज खवातीन के लिए यूनिवर्सिटी और बहुत सारे मुतालबात शामिल हैं।